नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपट्टू की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक है। तो साथियों, प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपट्टू की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित किया था? इसका ऑप्शन है हैदराबाद, आगरा, लाहौर या फिर ऑप्शन डी है देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवगिरी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तैराकी, शतरंज, लघु दौड़ या फिर ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जो है आपका ये है तैराकी खेल के साथ जुड़ा हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो यह आपका गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो यह आपका वस्तु एवं सेवा कर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जन संपत्ति के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जन संपत्ति के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, फिनॉल या फिर ऑप्शन डी है मेथेनॉल। तो वुड स्प्रिट जो है आपका मेथेनॉल को कहा जाता है। किसको? मेथेनॉल को। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। एटलस पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो एटलस पर्वत जो है आपका ये है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो यह आपका रोडोफिश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोडोफिशी। रोडोफिशी जो है आपका ये है लाल शैवाल कहलाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1482 में, 1498 में, 1532 में या फिर 1488 में?
तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेरीकल्चर। निम्न में से दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो यह आपका अटाकामा रेगिस्तान है। आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र जो है आपका ये है असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो साथियों यह आपका ताइक्वांडो है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा ताइक्वांडो। तो ताइक्वांडो जो है यह आपका दौड़ वाली प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में झूमी खेती को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को झूम कृषि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झूम कृषि। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों की किस राज्य में मिला था? तो यह आपका किस राज्य में मिला था? तो बंगाल, बिहार और ओडिशा राज्य में मिला था। तो आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो साथियों यह आपका फोटोमेट्री कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फोटोमेट्री। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह अर्थात विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप बताना है कि मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह आपका शाही कार्यालय होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शाही कार्यालय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह आपका अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर अर्धमागधी? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है आपका पाली भाषा में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पाली भाषा में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील के गावस्कर, के.एम. मुंशी, पी.टी. उषा या फिर मल्लेश्वरी? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
पीटी ऊषा। गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका पीटी ऊषा हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर लद्दाख है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह आपका लद्दाख है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस शहर में स्थित है? चेन्नई में, मंगलोर में, जयपुर में या फिर जैसलमेर में। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है आपका यह किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई में। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है भगत सिंह है। तो मेरे प्यारे साथियों, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आपका प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो यह आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया, काठमांडू या फिर बगदाद। तो त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, केरल में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है आपका यह है गुजरात राज्य में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संसद या फिर राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 280 में है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? तो यह आपका राष्ट्रपति करता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। लीग ऑफ नेशन का संस्थापक कौन था? तो लीग ऑफ नेशन का संस्थापक वुड्रो विल्सन था। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? नागार्जुन बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाखड़ा बांध है। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध जो है आपका यह है भाखड़ा बांध है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 32 वर्ष। तो आपसे कम उम्र पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 वर्ष है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि इंटरनल इंडिया के लेखक या लेखिका कौन है। मोरारजी देसाई,
विष्णु गुप्ता, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया की लेखिका जो है आपका इंदिरा गांधी हैं, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। स्पेन देश के संसद का क्या नाम है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे स्पेन देश के संसद का नाम पूछ रहा है कि स्पेन देश के संसद का क्या नाम है, तो कोर्टेज है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोर्टेज। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है आपका संविधान द्वारा सृजित है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान द्वारा सृजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर कैबिनेट सचिव? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ जो है आपका राष्ट्रपति दिलवाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 में। और 2 अक्टूबर को ही आपका गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? कोलकाता, अहमदाबाद, खेड़ा या फिर चंपारण? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन है? स्वर्ण मंदिर, कैलाश मंदिर, अंकटेश्वर मंदिर या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे बड़ी गुफा मंदिर की बात की जाए तो कैलाश मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलाश मंदिर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है? तो साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह आपका राजस्थान है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो यह आपका सोनपुर बिहार में लगता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनपुर बिहार में। निम्न में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ा नदी द्वीप यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो यह आपका माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माजुली द्वीप, जो कि किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राज्य पूछा जाए तो किस राज्य में है? तो यह आपका असम राज्य में है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? तो सबसे छोटा महासागर की बात की जाए तो यह आपका आर्कटिक महासागर है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 213 या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपातकाल की स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिए थे? 8 अगस्त 1944, 5 सितंबर 1952, 5 दिसंबर 1963 या फिर ऑप्शन डी है 8 अगस्त 1942 से। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है आपका यह है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8 अगस्त 1942 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।